हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का वीडियो रहेगा, ये बेसिकली ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा और ये वीडियो रहेगा हमारा नीट 2021 में जो बायोलॉजी का पेपर था उसके हिसाब से। तो सबसे पहला पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉटनी का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, दूसरा में जूलॉजी का सॉल्व करेंगे और तीसरा में हम लोग जो ये पेपर सॉल्व करने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा कि 2022 में कैसा पेपर रहेगा, 21 का कैसा पेपर था, पैटर्न क्या था, कितने क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग थे, मैच द फॉलोइंग को कैसे सॉल्व करना है और 2022 का पेपर प्रेडिक्शन ये सब रहेगा। तो तीनों वीडियोस आप लोग देखेंगे तो बायोलॉजी में आप लोग का टेंटेटिव स्कोर 360 आउट ऑफ 360 जो कि मेरे थे वो हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देखते हैं। प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन फील्ड। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। तो इसका आंसर होगा, सिंपल बुक में लिखा हुआ है 2,4-D ये होता है। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। फाउंडर क्या होता है? कोई भी चीज को जो बनाता है जो एकदम नया हो। तो सपोज करो एक स्मॉल पॉपुलेशन है ना, उसमें कोई एक जीन में, सिंगल जीन में चेंज आ गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। आंसर तो मिल गया हम लोग को, ये होगा। आगे समझो, एक सिंगल जीन में चेंज आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, उससे क्या होगा? उसे जीन का कुछ इफेक्ट आएगा तो एक नए टाइप के लोग बन जाएंगे। जैसे मान लो इंडस वैली पे हुआ था कि आज से 10,000 साल पहले सबसे पहले ब्लू आइज वहीं ओरिजिनेट हुआ था। तो वहां पे मान लो ग्रीन आइज के लोग थे। अब उसमें एक जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण कुछ लोगों में ब्लू आइज आने लगे, तो वो लोग क्या हो गए? वो ब्लू आई जीन के फाउंडर हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, तो इसका क्या होगा? प्लास्टिसिटी आंसर होगा। डायडल्फस स्टेम किस में पाया जाता है? पी में पाया जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? डीपी होता है ना, डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर, उससे याद रख लो। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म के लिए क्या होता है? साइट ऑफ परसेप्शन लीफ होता है, क्योंकि बुक में लाइन लिखा हुआ प्रॉपर कि फ्लोरल बर्ड लाइट को नहीं रिसीव कर पाता, उसके लिए लीफ चाहिए होता है। सीक्वेंस इन पीसीआर DAE, ऐसे याद रखो, DAE। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, चौथा ऑप्शन। मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर डिवीजन किस में करता है? एनाफेज 2 में करता है। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो आसान क्वेश्चन है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग बनाए इसका डायग्राम यहाँ पे, तो ऊपर में हमारे पास 3 एंटीपोडल, नीचे में 2 सिनर्जिड, बीच में एक एग और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई। 3 सेल यहाँ पे हो गए, 3 सेल यहाँ पे हो गए और एक सेल। तो सेल कितने हो गए? 7 सेल। न्यूक्लियाई देखो, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियाई और यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई, तो 8 न्यूक्लियस हो गए, 7 सेल हो गए। आंसर हो गया। CO2 फिक्सेशन सोरघम। सोरघम क्या है? C4 प्लांट है। तो C4 प्लांट में, C4 प्लांट को C4 क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि होता है 4 कार्बन का। तो आंसर आ गया। नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन नहीं है? तो अमीनो एसिड और ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो इसमें डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल होता है प्लांट के लाइफ साइकिल में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नहीं होता है। तो ये चीज है। मैनीटॉल। मैनीटॉल किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी, इसको क्या कहते हैं? फियोफाइसी। ग्रेसिलेरिया, ग्रासिलेरिया रेड एल्गी है। वोलवॉक्स ग्रीन एल्गी है। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है। आंसर आ गया। 112 इनकरेक्ट कौन सा है? माइक्रोबॉडीज क्या दोनों में मिलता है? हाँ मिलता है, ये तो सही हो गया। इसमें पेरी न्यूक्लियर स्पेस बैरियर बनाता है। हाँ, न्यूक्लियस के 2 चीज के बीच में स्पेस होता है, वो बैरियर बनाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। न्यूक्लियर पोर प्रोटीन और RNA के लिए बोथ डायरेक्शन, हाँ ये भी आंसर नहीं होगा। मैच्योर स्विप ट्यूब्स के पास नहीं, न्यूक्लियस लैक करते हैं ये। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा। DNA स्ट्रैंड्स ETBR के प्रेजेंस में क्या करता है? ब्राइट ऑरेंज बैंड देता है। लेंटिसेल, इसका देखते हैं। लेंटिसेल क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो A का 3 एक ही ऑप्शन में सही हो गया। कॉर्क कैम्बियम को हम लोग फेलोजन कहते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? फेलोडर्म कहते हैं। और कॉर्क में सुबरिन डिपोजिशन होता है, जिसके कारण क्या होता है? इम्परमिएबल टू H2O। कैरेजिन, कैरेजिन क्या है? अब देखो इसको याद करेंगे कैसे? CR7, रोनाल्डो का मैक्सिमम लोग फैन होता है ये। तो CR7 कैरेजिन कौन करता है? रेड एल्गी। ऐसे, या फिर और कर सकते हो CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उससे।
अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज, ये इसको कहते हैं हम लोग स्टैंडिंग स्टेट, और ये क्या होता है हमारा अमाउंट ऑफ बायोमास। ये भी हो गया। 117 देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे मेरिस्टेम कल्चर किस में यूज होता है, वायरस फ्री प्लांट में। तो सी का 4 हो गया, सी का 4 एक ही ऑप्शन पहला आंसर हो गया। अब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टोमेटो में किए थे, जिसमें पोटैटो और टोमेटो का हम लोग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिए थे। प्लांट टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड है, टोटिपोटेंसी पे बेस्ड है। माइक्रो प्रोपगेशन सुमाक्लोन्स होता ही है, तो आंसर आ गया। सेंट्रल डॉगमा ये दिया कौन था, फ्रांसिस क्रिक दिया था। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है हमारा, रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन बोलता है, ये हो सकता है ये दोनों में से। बी है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, तो ये हो गया आंसर। सी होगा ट्रांसलेशन और डी होगा प्रोटीन। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चिल्ड इथेनॉल, यानी कि यह है स्पूलिंग। और स्पूलिंग किसको प्रेसिपिटेट करता है, डीएनए। सेलेजिनेला और साल्विनिया 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, अगर 2 तरह का स्पोर्स है तो हेट्रोस्पोरस हो जाएगा, सोरस नहीं, होमो नहीं, हेट्रोस्पोरस। ओके, ये क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर देखो जल्दबाजी में करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन हेट्रोसोरस है, जो स्पोरस से काफी मैच कर रहा है, तो पहला हो जाएगा, गलत हो सकता है। गैमा प्रेजेंट किस में होता है, लिवरवोर्ट में होता है, और किस में, मार्केंशिया में होता है। तो समलिवरवोर्ट, मार्केंशिया। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ये सब को किससे, पुनेट स्क्वायर को करते हैं। इससे 2018 में पूछा गया था, मतलब ऑप्शन था कि वो जो हमारे साइंटिस्ट थे आरसी पुनेट, रेग्नाल्ड सी पुनेट, वो कहाँ के थे, तो वो ब्रिटेन के थे। 122। 123 में देखिए, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का एप्लीकेशन जीन एम्पलीफिकेशन में, ये तो मेन एप्लीकेशन है। प्यूरिफिकेशन में ये काम नहीं आता है, ये जीन म्यूटेशन में भी काम आता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी काम आता है। नॉट करेक्ट। पिरामिड और बायोमास ऐसी अपराइट नहीं, इन्वर्टेड होता है। आंसर तो आ गया हम लोग का। एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे जाने में एनर्जी डिक्रीज करता है। नंबर भी अपराइट होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, बाकी सब सही है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्म ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट। जेनेटिकली डिफरेंट यानी क्या होगा, जेनोगेमी होगा। म्यूटेशन किससे आता है, गामा रे से आता है, गामा रे। अमेंसलिज्म मतलब एक को कुछ फायदा नहीं हो रहा, अगला को नुकसान हो जा रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये नहीं ये। इसका एग्जांपल है हमारे पास एंटीबायोटिक। जैसे मान लो पेनिसिलियम एक जगह पे उग रहा है, पेनिसिलियम एक जगह पे कल्टीवेट हो रहा है और वहां आसपास बैक्टीरिया है। पेनिसिलियम मैच्योर होकर पेनिसिलिन रिलीज करेगा, वो पेनिसिलिन रिलीज होने से क्या होगा, आसपास के बैक्टीरिया मर जाएंगे, और वो बैक्टीरिया के मरने से पेनिसिलियम को कोई फायदा हुआ नहीं, तो वही होगा, बैक्टीरिया तो फ्री का मर गया। इसका एक और एग्जांपल है कि वॉलनट होता है, अखरोट है ना, वो सिक्रेट करता है केमिकल जुगलॉन, जो कि आसपास के वीड वगैरह को मार देता है। तो वो तो चीज नहीं है, पर ये अच्छा चीज, मतलब ये हमारे हिसाब से अच्छा है। मिडिल, ये जब सेंट्रोमियर बीच में रहेगा, तो मिडिल का मतलब ही होता है मेटा, बीच में, तो मेटासेंट्रिक। आर क्या होता है, ये तो रेस्पिरेटरी लॉस है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर। एनपीपी वो वैल्यू है ना, जैसे कोई प्लांट कुछ खाना बना रहा है, मान लो 120 टन खाना बना रहा है, और तुम कितना खाए, 80 टन ही खाए, और 40 टन कहाँ गया, प्लांट खुद का भी तो जिंदगी जिएगा, उसमें काम करेगा। तो एनपीपी हो गया 120 टन, नहीं एनपीपी हो गया 80 टन, जो कि प्लांट तुम खाए 80 80, और जीपीपी क्या हो गया 120, और आर क्या होगा 40, और क्या है, प्लांट जो यूज किया। अगला देखेंगे हम लोग, सेल्स विद एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ए का बी, ए का 2 किसमें, इसमें। ऑल सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिंपल टिश्यू बी का 4। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू में बहुत सारे होते हैं, जैसे फाइलम में, फाइलम बोल रहे हैं, फ्लोएम में बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स इन लुमेन। स्क्लेरीड, क्योंकि नैरो लुमेन किसमें होता है, स्क्लेरीड में होता है। When gene targeting involving gene amplification induced feat, जीन थेरेपी, यार ये तो काफी आसान, क्योंकि जीन, अगर जीन का यूज करके किसी को थेरेपी दे रहे हैं तो वो जीन थेरेपी ही होगा ना। अब ये क्रिस्टी और सिस्टर्नी में अक्सर लोगों को डाउट होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे आसान जिंगल है कि
सिस्टर्नी लंबा है क्रिस्टी से, और गोल्गी अपैरेटस भी लिखने में माइटोकॉन्ड्रिया से लंबा होता है। तो सिस्टर्नी होगा गोल्गी अपैरेटस और क्रिस्टे होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ए का 3 होगा, डी का 2 होगा, बी का थाइलाकॉइड होता है फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक, तो बी का 4, और सी का सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नेचर विच मैकेनिज्म, ये होगा रिसोर्स पार्शनिंग। ये कौन किया था? मैकआर्थर किया था, मैकआर्थर किया था। 5 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वार्बलर। जैसे मान लो कि 5 स्पीशीज है ना वार्बलर का, तो वो लोग एक ही ट्री पे खाना खा रहे हैं, तो वो लोग ऐसा किए ना कि 5 में से कुछ को बोले कि तुम लोग भाई नीचे खाओ, हम लोग ऊपर खाएंगे। तो जो रिसोर्स का था क्या, वो पार्शनिंग किए, तो सर्वाइवल सबका हो गया। मोनोशियस, मोनोशियस क्या होता है? कारा होता है। मोनोशियस मतलब मेल सेक्स और फीमेल सेक्स एक ही जगह। कारा में क्या होता है? अपर एंथ्रेडियम और लोअर उगोनियम। बाकी ऑप्शन देखते हैं। मार्केंशिया में अलग अलग होता है, आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम अलग अलग है। साइकस में, साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म, तो उसमें भी मेल कोन फीमेल कोन अलग होता है। और ये पपाया क्या है? एंजियोस्पर्म, उसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग होता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए हम लोग, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे गटेशन। तो गटेशन वाटर लॉस इन लिक्विड फेज होता है, तो हम लोग का डी का होगा 3, ये दोनों का कैंसिल, ये दोनों में से कोई आंसर होगा। सरफेस टेंशन क्या होता है? मोर अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फेज देन इन गैस फेज, तो सी का 1 आंसर मिल गया हम लोग का। कोहेशन क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। कोहेशन इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसके कारण वो लोग खींच के आपस में जाते हैं। और बी क्या? एडिशन अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। अब ये तो हो गया। अब हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वाइबिलिटी फॉर मंथ, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी बुक में लिखा हुआ, याद करो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिफरेंस सीक्वेंस, ये कौन सा डीएनए होता है? रेपिटेटिव डीएनए होता है, क्योंकि एक ही डीएनए एक ही सीक्वेंस है पर बहुत बार रिपीट होता रहता है डीएनए फ्रेगमेंट में। एस फेज, एस फेज में क्या प्रोटीन बनता है? तो ए का नहीं, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। G2 फेज में प्रोटीन बनता है, तो बी का 1 हो जाएगा। क्विसेंट स्टेज में इनएक्टिव होता है, सी का 2। और G1 में इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखते हैं सी को, तो क्या होता है सेल साइकिल? G1 S G2 M, और उसके बाद फिर से G1 आएगा और फिर से S आएगा। तो देखो ये जो G1 है किसके किसके बीच में? माइटोसिस और S फेज। तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ? S में हो रहा था, तो आंसर मिल गया हम लोग को। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। प्लाज्मिड PBR 322, इसमें PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस डिवीजन, जो कि एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस बनाता है। अब हो गया ना कि हम एक एंजाइम डाल दिए बीटा गैलोक्साइड को उसी में। जैसे मान लो ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये रीजन पे इसका एम्पिसिलिन आ रहा है, इसमें हम एक दूसरा जीन डाल दिए, तो मेरा एम्पिसिलिन का तो आर रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा ना। क्या आंसर होगा? सो विल एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेजिस्टेंस, नहीं, एबिलिटी खत्म हो जाएगा। लाइसिस ऑफ होस्ट सेल कोई मतलब नहीं है। नोवेल प्रोटीन नहीं। ये देखो, नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि एम्पिसिलिन वाले जीन हम लोग उसको खराब कर दिए, उसमें बीटा गैलेक्टोसाइड कर दिए। तो नो डाउट ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, पर ये एम्पिसिलिन से खुद को नहीं बचा पाएगा। अब करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे पहला स्प्लिट जीन किसमें? यूकैरियोट में मिलता है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। स्प्लिट जीन किसमें मिलता है? यूकैरियोट, तो सी ऑप्शन खत्म। मिथाइल गुआनोसाइड नहीं, 5' से 3' देखे तो इसमें MGPPP लगता है, 5' में 3' लिखा हुआ, ये भी गलत। और इस पे लगता है पॉली एडेनाइलेट टेल इन एन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ये भी खत्म हो गया। अब देखो कोडिंग स्ट्रैंड, नहीं, ये तो मिसनोमर था ना, ये कोडिंग वाला तो एक मिसनोमर था, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड तो डोंट कोड फॉर एनीथिंग, और जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट। इसका आंसर क्या होगा? ऐसे भी RNA पॉलीमरेज अंत में रो फैक्टर से बाइंड कर ही रहा था। 140 हो गया। अब 141 हम लोग देखते हैं। ओके, 141 देखते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग देखेंगे 142, क्योंकि 142 अच्छा मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है। ओके, देखो
अगर कोई भी चीज में 9+1 का अरेंजमेंट दिख गया, 9+1 का अरेंजमेंट दिख गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहला फाइलम ब्रासिकेसी हो जाएगा, नहीं ब्रासिकेसी नहीं, फबासी हो जाएगा। ए का 3 चाहिए हमको, ए का क्या चाहिए हमको? 3। ए का 3 किस में? इसमें आंसर तो आ ही गया एक से, और बाकी देखते हैं। पेरियांस किस में होता है? लिलिएसी में होता है। सी का 2, सी का 2, ए का 3, सी का 2 मिल गया। अब देखो ये वाला चीज किस में मिलेगा हम लोग को? सोलेनेसी में मिलेगा। ये वाला चीज किस में मिलेगा? सोलेनेसी में मिलेगा, ये छाता जैसा। तो ये 4, और जो एकदम सीधा साधा लिखा रहे ना वो किस में मिलेगा? ब्रासिकेसी में मिलेगा। ऐसे ही ट्रिक्स है, हम भी ऐसे ही याद किए थे, तुम लोग भी ऐसे ही याद करो। पूरा समझ पाओगे भी नहीं, पूरा याद रहेगा भी नहीं, मतलब सीधा भाषा में। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला करेक्ट पेयर हम लोग को खोजना है, खोजते हैं। डाइकॉट लीव्स वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड सेल्स। कंजक्टिव टिश्यू नहीं, उन लोग को क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेजर फॉर्म कैम्बियल रिंग, एकदम से इंटरफेस्कुलर कैम्बियम ही तो कैम्बियल रिंग बनाता है। लूज पैरेनकाइमा सेल्स रप्चरिंग लेंस शेप्ड ओपनिंग को क्या कहते हैं हम लोग? लेंटी सेल्स कहते हैं। और लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बुली फॉर्म सेल्स कहते हैं। ओके, अब ये देखो, ये तो मतलब क्या ही पूछा है। ई रिप्रेजेंट द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, क्या ये? अब इनकरेक्ट पूछना हम लोग, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखो ना, NADH 3 ATP देता है और FADH 2 देता है, तो पहला आंसर बन गया। ATP कॉम्प्लेक्स 5 से बनता है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है ये। एरोबिक में रोल ऑफ ऑक्सीजन टर्मिनल स्टेज में क्या बनाता है? मेटाबॉलिक वाटर। अब ये देखो, nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing probe का यूज है, कॉम्प्लीमेंटरी डिटेक्शन बिकॉज। सब क्वेश्चन समझे कि आजकल पॉसिबल है कि म्यूटेटेड जीन कैंसर का हम लोग प्रोब का यूज करके कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर होगा इसका ये, क्योंकि जो म्यूटेशन वाला जीन है ना वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं आएगा। जैसे मान लो कि कोई है ATTA, ओके ये है, इसको कॉम्प्लीमेंटरी क्या होगा? TAAT, ये हो जाएगा। अब मान लो इस पे म्यूटेशन हो गया AGTA, ओके, तो हमारे पास तो कॉम्प्लीमेंटरी में ये है ना, और AGTA का क्या होगा? ACTA, तो इसका तो कॉम्प्लीमेंटरी प्रोब में रहेगा ही नहीं, वो क्या होगा? नहीं आएगा। डज नॉट अपियर फिल्म एज नो कॉम्प्लीमेंटरी एक्टिविटी। हो गया, सही हो गया ये। अब सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ए का 4, ये दोनों में से कोई होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो बी का 1 आंसर हो गया। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखते हैं। स्ट्रोमल लेमेला में PS1 होता है, NADP रिडक्टेज सही है। क्रैना लेमेला में दोनों होता सही है। CPP में PS2 होता है, नहीं CPP में बस PS1 होता है, और बोथ नॉन साइक्लिक में। हाँ, NADPH किस में बनता है? नॉन साइक्लिक में ही बनता है, तो हो गया सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, पहले इरेज करो इसको। देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल नॉन प्लाज्मोगेमी सही है। लिविंग प्लांट पे सैप्रोफाइट नहीं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सैप्रोफाइट कहते हैं। शीथ सेल्स नहीं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं उसको। और 2 सेल्स को कैरियोगेमी नहीं कहते। कैरियन का मतलब ही होता है, कैरियन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, तो सेल्स नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियाई होगा, पहला आंसर है। RNA पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है हम लोग का? tRNA बनाता है, 5s rRNA बनाता है, snRNA बनाता है। प्रिकर्सर ऑफ mRNA बनाता है RP2। और RP1 के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, कि जितना में भी हम लोग को एक दिखेगा, तीनों में 8 है, वो RP1 बनाता है, ठीक है। और एक और इसमें छोटा सा मतलब जिंगल है कि 3 में 3 को लिखोगे तो T आता है, और इसका सबसे मेन जो है वो उसमें भी T आता है, तो tRNA। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसमें एक क्वेश्चन हाँ ये रह गया था ना, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास क्या करता है? सबसे पहले तो अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कौन करता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस।
अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास नहीं तो नाइट्रोकोकस। ए का 2 आंसर हम लोग का आ गया। अब हम लोग का आगे देखेंगे हम लोग, नाइट्राइट को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर। क्या बोले हम, सबसे पहले अमोनिया को हम लोग किसमें किए, नाइट्राइट। अब नाइट्राइट कैसा दिखता है पता करने के लिए, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, इसका NO3 माइनस जो आएगा उसमें एक नहीं आएगा, यानी कि नाइट्रेट होगा। हम लोग को नाइट्राइट है तो NO2 माइनस होगा, ये आके बनेगा NO3 माइनस। तो ये हम लोग का पहला स्टेप कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। और ये कौन सा करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो डी का हम लोग का होगा 3, डी का 3 है, ए का 2, डी का 3 हो गया। अब हम देखेंगे थायोबैसिलस। थायोबैसिलस क्या करता है, थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेशन स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस करता है, तो सी का 1 हो गया। और बी राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है ये भी हम लोग का, इसका भी चौथा आ गया। तो ये हम लोग 50 क्वेश्चंस चालू की सॉल्व किए हैं, जिसमें हम लोग कंक्लूजन ये रहा कि मैच द फॉलोइंग पे अच्छे से करना है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जिसको हम लोग डिस्कस किए। तो ये वीडियो हो गया, अगला वीडियो आएगा जूलॉजी पे, तो आप लोग बने रहिए और तीनों पार्ट को अच्छे से देखिए। ऑल द बेस्ट।